Hello everyone. So we are going to discuss 01 knapsack problem. So इस प्रॉब्लम में क्या है कि आपको एक बैग गिवन है। उस बैग की जो कैपेसिटी है वो W है। इट मीन्स कि आप लोग जो उस बैग के मतलब आपके पास एक झोला है और उस झोले की कुछ कैपेसिटी है, मतलब जैसे कि 10 किलो आइटम आप डाल सकते हो या आप 20 किलो आइटम डाल सकते हो। तो आपको n आइटम्स भी गिवन है और उनका वेट गिवन है और उनका प्रॉफिट गिवन है। मतलब कि मान लीजिए अगर आप एक सब्जी मंडी में गए, तो अगर आप 20 किलो आलू खरीदते हैं तो उस पे आपका प्रॉफिट 30 रुपए का होता है। और आप क्या कर सकते हैं, अब यू हैव टू चॉइसेस, आइदर टेक द होल आइटम और नॉट टेक। अब आप क्या कर सकते हैं, या तो उस 30 किलो आलू को या तो पूरा ले सकते हैं या तो नहीं ले सकते। आपके पास ये चॉइस नहीं है कि आप 30 में से 15 किलो आलू ले लें और 15 किलो छोड़ दें। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो ब्रूट फोर्स क्या है हम लोग का, ब्रूट फोर्स क्या कहता है कि डू व्हाट द क्वेश्चन सेज, ट्राई आउट ऑल पॉसिबिलिटी। तो हम लोग क्या करना है ब्रूट फोर्स के हिसाब से, कि हम लोग को जो भी क्वेश्चन कह रहा है वो करना है और हम लोग को सारी पॉसिबिलिटी ट्राई आउट करनी चाहिए। मतलब कि हम लोग को हर एक आइटम को लेके देखना चाहिए कि हम लोग प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते उस आइटम को बिना लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया है जिसमें वेट जो है वो वन 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 है, मतलब आइटम वन का वेट वन है, आइटम टू का भी वेट वन है, आइटम थ्री का भी वेट वन है। बट जो उनके साथ में प्रॉफिट एसोसिएटेड है वो डिफरेंट है। जैसे आइटम वन के साथ में जो प्रॉफिट एसोसिएटेड है वो 10 है, आइटम टू के साथ में जो प्रॉफिट एसोसिएटेड है वो 20 है, और आइटम थ्री के साथ में जो प्रॉफिट एसोसिएटेड है वो 30 है। और जो आपके बैग की कैपेसिटी है, मतलब आपके बैग में सिर्फ 2 किलो तक का आइटम आ सकता है। मतलब कि जो आपके बैग की कैपेसिटी है वो है 2। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो सेम ग्राफ है वो नेक्स्ट पेज पे भी बना हुआ है। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चल सकता हूँ और वहां पे हम लोग समझेंगे कि ये क्या किया गया है। ओके, सो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अब हम लोग ये ग्राफ देखेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते, ये ट्री जैसा कि हम लोग को दिखता है, इस ट्री के माध्यम से मैं आपको ये क्वेश्चन करने का तरीका समझाना चाहूंगा। इस ट्री में क्या है, ये जो एफ है ये एक फंक्शन को दर्शा रहा है। ये एक रिकर्शन ट्री है। ये रिकर्शन ट्री में ये एफ जो है ये एक फंक्शन है जो कि खुद को ही कॉल कर रहा है कई बार। ठीक है, अपनी ही छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स को वो कर रहा है, निका कोई फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो फंक्शन है, फंक्शन में दो पैरामीटर्स हैं। ये जो दो पैरामीटर्स हैं, एक तो आपका आइटम को दर्शा रहा है और दूसरा जो चीज है वो आपके बैग की कैपेसिटी दिखा रहा है। तो अगर आप मान लीजिए ये आइटम नंबर जो है 3 है, मतलब कि आप जो थर्ड आइटम पे खड़े हैं, आइटम नंबर 3 का जो प्रॉफिट था वो 30 था, जो कि हम लोगों ने लास्ट में देखा। आप लोग एक काम कीजिए, कहीं पे लिख लीजिए कि जो आइटम का प्रॉफिट था आइटम का, जैसे कि इस वाले केस में तो वेट जो है वो सेम है। सॉरी, तो आइटम का वेट जो है अभी तो यहाँ पे तो सबके लिए सेम है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्रॉफिट आप पहले लिख लीजिए कहीं पे भी। पहले जो आइटम का था 10 था, वो दूसरे का 20 और तीसरे का 30। तो हम लोग यही मान के चलेंगे। हम लोग के पास अभी हम लोग के पास चॉइस है आइटम 3 पे, या तो अगर हम खरीद सकते हैं या तो नहीं खरीद सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उस आइटम का वेट देखेंगे। अगर उस आइटम का वेट जो है वो हमारी कैपेसिटी से कम है तो हम उस आइटम को खरीद सकते हैं या तो नहीं खरीदेंगे। मतलब हम लोग की मर्जी है। जैसे कि हमारा बैग में कैपेसिटी है 10 और आइटम का वेट है 5 केजी और हम लोग के बैग की कैपेसिटी है 10 केजी। तो इट्स डिपेंड्स ऑन अस कि हम लोग उसको खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। अगर हम खरीदते हैं तो हमारी जो बैग की कैपेसिटी बचेगी वो 5 केजीज बचेगी, और अगर हम उस आइटम को नहीं खरीदते हैं तो हमारे वेट मतलब जो हमारे बैग की कैपेसिटी है वो 10 ही रहेगी। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो आइटम 3 को या तो हम खरीद सकते हैं या तो नहीं खरीद सकते। अब आइटम 3 को खरीद भी कब सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर जो हमारा आइटम है, आइटम का जो वेट है वो 11 केजी है और हमारा बैग का जो वेट है वो 10 केजी है।
तो हम लोग नहीं खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बैग की कैपेसिटी कम है आइटम की वेट से। तब हम लोग क्या करेंगे? तो अब हम लोग इसमें हम लोग के पास कोई चॉइस नहीं है, हम लोग को उस आइटम को छोड़ना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं। तो आइटम का जो वेट है आइटम 3 का वो 1 है, और जो इसका वेट है 1 है, और जो हमारे पास कैपेसिटी है वो 2 है, तो हम आइटम को डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। तो हमारा जो आइटम 3 को परचेज करने के बाद प्रॉफिट बनेगा वो 30 बनेगा। अब यहाँ पे एक और चीज है कि हम लोग आइटम 3 को रिपीटेडली नहीं खरीद सकते, मतलब कि कई बार नहीं खरीद सकते हैं। हम लोग एक आइटम को एक ही बार खरीद सकते हैं। अगर आइटम ए को परचेज मैंने एक बार कर लिया है तो मैं दोबारा परचेज नहीं कर सकता हूँ। ठीक है? और सेम एक और रूल है कि अगर मैं आइटम 3 से चला गया हूँ तो मैं आइटम 3 पे वापस नहीं आ सकता। तो अब मैं आइटम 3 को या तो खरीद सकता था या तो नहीं खरीद सकता। अगर मैंने खरीदा तो मेरे को 30 का प्रॉफिट हुआ, और नहीं खरीदा तो 0 का प्रॉफिट हुआ। अब मैंने आइटम 3 को खरीदा। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब मेरे पास दो आइटम बचे, आइटम 1 और आइटम 2। अब या तो मैं आइटम 1 और आइटम 2 को या तो मैं आइटम 2 के ऊपर डिसीजन है कि मैं आइटम 2 को खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा। मेरी बैग की जो कैपेसिटी है अभी वो 1 है, तो और आइटम 2 का जो वेट है वो 1 है। तो मैं या तो खरीद सकता हूँ या तो नहीं खरीदूंगा। अगर मैं नहीं खरीदता हूँ तो मेरे को 0 प्रॉफिट मिलेगा, और अगर मैं खरीदता हूँ तो 20। अब क्या है कि अब मेरे जो बैग की कैपेसिटी है वो 0 हो गई है। अब मतलब मेरा बैग फुल हो चुका है, तो मैं कोई भी आइटम डेफिनेटली परचेज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हर एक आइटम का कुछ ना कुछ तो वेट होगा। और अगर मेरे बैग की कैपेसिटी ही 0 है तो मैं कोई भी आइटम परचेज नहीं कर सकता हूँ। इसलिए ये फंक्शन जो है यहाँ से 0 रिटर्न कर देगा। ये 0 रिटर्न कर देगा, यहाँ पे 20 प्लस 0 हो जाएगा, जो कि प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ का। और अब यहाँ पे क्या होगा कि अब ये भी तो हो सकता था कि एक चांस है कि मैं उस आइटम को ना खरीदूं, मैं सेकंड आइटम को ना खरीद के मैं फर्स्ट आइटम को खरीदूं। तो मैं फर्स्ट आइटम पे जाऊंगा और वापस से मैं वेट देखूंगा कि मेरा वेट जो है वो, मतलब मेरी जो कैपेसिटी है वो जो वो है ज्यादा है या इक्वल है क्या आइटम के वेट के। अगर वो आइटम के वेट के इक्वल है तो मैं उसको डेफिनेटली परचेज कर सकता हूँ, या तो उसको छोड़ सकता हूँ। इट्स माय डिसीजन। तो मैं एक बार खरीदूंगा और एक बार छोड़ दूंगा। ठीक है? तो अगर मैं खरीदता हूं तो मेरे जो आइटम और वेट मतलब कैपेसिटी है वो दोनों 0 0 हो जाएंगी। और अगर मैं नहीं खरीदता हूं तो मेरे आइटम 0 हो जाएंगे, लेकिन कैपेसिटी सेम रहेगी जो कि 1 है। ठीक है? तो मेरे को 0 का प्रॉफिट हुआ नहीं खरीदने पे, और 10 का प्रॉफिट हुआ खरीदने पे। और अब मेरे पास दोनों 0 0 है, मतलब कि अगर आइटम भी 0 है और कैपेसिटी भी 0 है तो इट विल डेफिनेटली रिटर्न मी 0, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। और ऐसे ही यहाँ पे राइट साइड पे भी हुआ है, क्योंकि आइटम मेरे पास 0 है लेकिन कैपेसिटी है। अब मेरे पास आइटम ही खरीदने के लिए नहीं है तो मैं उसको 0 डेफिनेटली रिटर्न कर दूंगा। तो मैंने यहाँ से 0 रिटर्न कर दिया। तो 0 प्लस 0 gives 0 and 10 plus 0 gives 10. So max the function f1 comma 1 will return max of 10 comma 0, which is 10. So it will return 10 from f1 comma 1 will return 10, and f1 comma 0 will return 0. Okay? And f2 comma 1, what will it give? Max of 20 comma 10. ओके? सो ये 20 10 का मैक्सिमम देगा जो कि 20 होता है, तो ये 20 रिटर्न करता है यहाँ से। अब मैंने फर्स्ट आइटम को परचेज किया था तो उसके वजह से प्रॉफिट जो था मेरा 30 था। 30 प्लस 20 ऐसे यहाँ पे 50 आता है। और अगर मैं उस आइटम को परचेज नहीं करता, मतलब जैसे जो थर्ड आइटम था उसको मैं परचेज नहीं करता, तो मेरे को प्रॉफिट 0 होता। और मेरे पास दो आइटम होता, सेकंड आइटम पे होता मैं, और मेरे पास कैपेसिटी 2 होती। अब मेरे पास दो थे चॉइसेस कि मैं या तो उसको खरीदूं या तो नहीं खरीदूं। अगर मैं नहीं खरीदूंगा तो मैं सेम चला जाऊंगा, और फिर उस फर्स्ट आइटम को भी मैं उसको नहीं खरीदूं तो मेरे को 0 0 0 मिलेगा। ठीक है? तो मेरे को 0 मिला, और फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ? या तो उस आइटम को खरीद भी सकता हूँ, मेरे पास अब दो कैपेसिटी है तो 10। तो इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा वो यहाँ पे रिटर्न कर देगा। तो 10 रिटर्न किया इसने, और मैंने अभी खरीदा नहीं था तो 0 इसका रिटर्न हुआ। तो 0 प्लस 10। ओके? अब ये क्या है? अगर मैंने उसको खरीदा तो 20 का प्रॉफिट हुआ, और अगर मैंने फिर आइटम 1 को भी खरीद लिया तो फिर मेरे को 10 का प्रॉफिट हुआ। तो मेरे को 20 प्लस 10 30 का प्रॉफिट हुआ ओवरऑल। तो यहाँ पे मैं ये जो फंक्शन है ये 30 10 में जो भी मैक्सिमम होगा उसको रिटर्न कर देगा, जो कि 30 होता है। यहाँ पे गलती से 20 लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे 30 होगा। ठीक है? आप इसको चेंज कर लीजिएगा, और जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा f3 2 वो होगा 50 20 का मैक्स, जो कि 50 होगा। तो ये फंक्शन 50 रिटर्न कर देगा। तो मैंने इसका यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है? फंक्शन है। फंक्शन क्या क्या ले रहा है कि यहाँ पे चार पैरामीटर्स ले रहा है फंक्शन: इंट डब्ल्यू, इंट आइटम, इंट वेट और इंट प्रॉफिट। तो इंट डब्ल्यू क्या दिखा रहा है? इंट डब्ल्यू और आइटम। ठीक है?
अगर वेट मेरा जीरो जीरो हो जाता है, वेट जीरो हो जाता है, मतलब जैसे मेरी कैपेसिटी बैग की है, अगर वो जीरो हो जाती है तो मैं डेफिनेटली जीरो रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि अब मैं उसका आगे फर्दर परचेज नहीं कर सकता हूँ। अगर मेरे पास एक भी आइटम भी नहीं बचता है तब भी मैं फर्दर परचेज नहीं कर सकता हूँ, मैं रिटर्न कर दूंगा जीरो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे और लगाया है, और कंडीशन से हम लोगों ने इन दोनों को लिखा है। और अगर मैं मैं अब क्या कर सकता हूँ, या तो टेक कर सकता हूँ या तो नॉट टेक कर सकता हूँ। अब मैं टेक कब करूंगा, जब मेरा वेट ऑफ द आइटम जो होगा वो कैपेसिटी से कम या इक्वल होगा, ठीक है। तो मैंने अगर उसको टेक किया तो मेरे जो प्रॉफिट होगा उस आइटम के ऊपर वो होगा प्रॉफिट आइटम माइनस वन, ठीक है। और फिर प्लस कर दूंगा मैं फंक्शन, मैं वापस से फंक्शन इसी को वापस से रिकर्सिवली कॉल करूंगा। अब मैं उस फंक्शन को क्या कहूंगा, मेरे को ये बताओ कि अगर मैंने अब इस आइटम को खरीद लिया है तो अब मेरे पास जो इनिशियल कैपेसिटी बची है वो मतलब जो करंट कैपेसिटी बची है वो बचेगी, जो मेरी इनिशियल कैपेसिटी थी माइनस वेट ऑफ द आइटम, ठीक है, कॉमा आइटम माइनस वन। अब जो रिमेनिंग आइटम्स है उनमें से वेट और प्रॉफिट जो है वो एरे को दिखा रहा है। तो अब मेरे को बताओ कि अब जो मेरे पास करंट कैपेसिटी बची है और जो करंट नंबर ऑफ आइटम्स बचे हैं इसमें जो मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मैं जनरेट कर सकता हूँ, ये मेरे को लाके दो। तो ये फंक्शन वही कर रहा है। और अगर नॉट टेक है तो फंक्शन डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब जो इनिशियल कैपेसिटी है वही करंट कैपेसिटी भी रहेगी, और आइटम जो है वो एक घट जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कह रहा हूं कि मैं इस आइटम को परचेज नहीं करना चाहता, लेकिन अब तुम मेरे को बताओ कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है कि अगर मैं इस आइटम को परचेज ना करूं लेकिन कैपेसिटी सेम रहे, बाकी बचे आइटम से मैक्सिमम प्रॉफिट कितना कितना तुम जनरेट कर सकते हो, तो ये वो दिखा रहा है। अब यहाँ पे मैं मैक्स ऑफ टेक को मैं नॉट टेक कर सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया है। लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं मैक्स ऑफ टेक और नॉट टेक को, ठीक है। ये एक कोड है, ये रिकर्शन कोड है इसी इसी रिकर्शन ट्री का। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग डीपी में कैसे चेंज कर सकते हैं। हम लोग को सबसे पहले देखना है कि इसमें ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स है कि नहीं है, सब प्रॉब्लम्स। लाइक यहाँ पे देखिए हम लोग एक ही प्रॉब्लम को दो बार सॉल्व कर रहे हैं, जैसे F1, 1 को यहाँ पे भी सॉल्व किया है, यहाँ पे भी सॉल्व किया है। F0, 1 को यहाँ पे भी किया है, यहाँ पे भी किया है। ऐसी ही कई सारी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा 0, 1 को वापस सॉल्व किया है यहाँ पे। तो हम लोग को कई बार क्या करना है कि ये ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स ना है, इसके लिए हम लोग इन स्टेट्स को सेव करा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग उन स्टेट्स को सेव कराने के लिए एक मैट्रिक्स बनाते हैं। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप है मेक मैट्रिक्स, और स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, थर्ड स्टेप है स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम एंड ट्राई टू फाइंड द टॉप। अब यहाँ पे देखेंगे तो मैंने इसको रिकर्सिव कॉल बनाया लेफ्ट साइड का सिर्फ, ठीक है। तो अब रिकर्सिव कॉल अगर आप देखें तो F3, 2 क्या करेगा, या तो आइटम परचेज करेगा या तो नहीं करेगा। नहीं करेगा तो वो मैंने राइट पे दिखाया है डॉट 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 करके, ठीक है। और अगर परचेज करता है तो अब क्या होगा, मेरा जो आइटम बचेगा वो 2 बचेंगे और जो मेरी करंट कैपेसिटी बचेगी वो 1 बचेगी, ठीक है। और एग्जैक्टली सेम ऐसे ही होगा, 1, 0 हो जाएगा, मतलब कि मैंने एक और आइटम परचेज कर लिया, कैपेसिटी 0 हो गया, आइटम 1 बचा। अगर मैंने परचेज नहीं किया तो मेरे पास कैपेसिटी सेम रही और आइटम 1 बचा, और फिर सेम 0, 0, ठीक है। और अगर अब यहाँ पे क्या है कि अब हम लोग को बेस कंडीशन देखनी होती है। पहले तो बेस कंडीशन क्या थी कि अगर या तो हमारा वेट 0 हो जाए, अगर वेट 0 है तब भी फंक्शन जो है मेरे को क्या रिटर्न करेगा, 0, ठीक है। मतलब कि मेरे कैपेसिटी ही नहीं बची है मेरे झोले में, कुछ मेरा झोला फुल हो चुका है और कुछ में कुछ भी नहीं आ सकता, तो मैं कुछ खरीद ही नहीं सकता, परचेज नहीं कर सकता, तो इसलिए हम लोग वहां से 0 रिटर्न कर देंगे। और अगर मेरे पास आइटम भी नहीं बचे तब तब भी मेरा वेट कुछ भी हो, मैं तो 0 रिटर्न करूंगा ना। मतलब अब सब्जी मंडी गए हम लोग, वहां पे कुछ भी नहीं है खरीदने के लिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब मेरे को बिना प्रॉफिट के ही तो आना पड़ेगा, मैं कुछ भी परचेज नहीं कर सकता था क्योंकि वहां पे। और अगर मेरी जो वो है मतलब मेरी जो करंट स्टेट है कि मतलब कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मेरे पास कैपेसिटी डब्ल्यू है और मेरा पास जो आइटम बचे हैं आई, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं उस आइटम को परचेज करूंगा, ठीक है, और कैपेसिटी को डिक्रीज कर दूंगा और जो उस आइटम के परचेज का प्रॉफिट था उसको जोड़ दूंगा, ठीक है। वो जो कि ये टेक वाली स्टेट के द्वारा दिखाया जा रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट को जोड़ दिया गया है और वेट को कम कर दिया गया और आइटम को भी एक कम कर दिया गया है, ठीक है। और सेम यहाँ पे दिखाया गया है नॉट टेक को, कि मतलब कैपेसिटी तो सेम रही लेकिन आइटम एक कम हो गए, ठीक है। तब मैं नेक्स्ट पेज की तरफ चलता हूँ। तो नेक्स्ट पेज में क्या है कि अब हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू ऑफ W, I देखनी है। अब W, I की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब हमारी कैपेसिटी इनिशियल थी तभी मैक्सिमम वैल्यू थी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इनिशियल कैपेसिटी ऑफ द बैग जो था मैक्सिमम था, मतलब कि अगर मेरे बैग में एक भी आइटम नहीं होगा तभी तो वो उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम होगी। और जब मैंने एक भी आइटम परचेज नहीं किया तब भी तो मेरी नंबर ऑफ आइटम मैक्सिमम होंगे।
तो मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स जो होंगे वो 3 है और जो इनिशियल कैपेसिटी ऑफ द बैग है वो 2 है। तो मेरे को क्या करना है, मैट्रिक्स बनानी है। मैट्रिक्स कितने साइज की बनेगी, 2+1 और 3+1 की, मतलब 3x4 की बनेगी मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे 3 जो होगा वो 0 1 2 को शो करेगा और 4 जो होगा वो 0 1 2 3 को शो करेगा। 0 1 2 क्या शो कर रहे हैं, ये आइटम नंबर शो कर रहे हैं, ठीक है। आइटम नहीं सॉरी, ये वेट शो कर रहा है। ये वेट क्या हो सकते हैं, वो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। मेरे बैग का जो वेट है वो या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 0 हो सकता है। और ऐसे आइटम क्या है, आइटम कैन बी 0 1 2 और 3, ठीक है। मतलब मेरे पास एक आइटम हो, 2 आइटम हो या तो 3 आइटम हो, या तो मेरे पास कोई भी आइटम ना हो, 0, ठीक है। तो ऐसे मैंने वेट की वापस मैंने लिख दिया, वेट इक्वल टू 1 1 1 और प्रॉफिट इक्वल टू 10 20 30 और वेट डब्ल्यू मतलब कैपेसिटी इक्वल टू 2। अब मैं क्या करूंगा, आइटम जो है, आइटम मैंने यहाँ पे रो के द्वारा दिखाए गए हैं, तो आइटम का एरो जो है वो नीचे की साइड पे जा रहा है और वेट का राइट साइड पे, इसको इंटरचेंज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो वेट जो है वो 0 1 2 है और ये एक एक्स्ट्रा कॉलम और रो बन गई थी, तो मैंने इसको काट दिया है। अब क्या है, मेरे अब मैं जीरो वाले सारी रो, जीरो वाली रो और जीरो वाले कॉलम को मैं 0 0 0 फिल कर दूंगा। अब क्या होगा कि 1 2, मतलब अब मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ आइटम 1 है और मेरी इनिशियल कैपेसिटी मतलब जो वेट है वो भी 1 है, मतलब कैपेसिटी जो है वो 1 है। तो अगर मेरे पास कैपेसिटी 1 है और मेरे पास जो वो है वो भी 1 है, मतलब एक आइटम है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसका वेट देखूंगा, क्या मैं परचेज कर सकता हूँ आइटम 1 को कि नहीं कर सकता। आइटम 1 का वेट जो है यहाँ पे वो 1 है, तो इसीलिए मैं उसको परचेज कर सकता हूँ डेफिनेटली। तो उसकी वजह से जो प्रॉफिट होगा वो 10 होगा और मैं F0 का मैं 0 पे चल जाऊंगा, मतलब उस आइटम को परचेज कर लिया, मेरे पास एक भी आइटम लेफ्ट नहीं हुआ और अब मेरी बैग की इनिशियल कैपेसिटी भी 0 हो चुकी है, तो मैं F0 का मैं 0 पे चला जाऊंगा, ठीक है। तो 10+0 10 कॉमा, अब क्या हो सकता है कि मैं सेम इनिशियल कैपेसिटी के साथ में 0 आइटम पे चला जाऊं तो वो मेरे को 0 प्रॉफिट देगा। तो मैक्स ऑफ 0 10 जो होगा वो 10 होगा। और ऐसे अगर मैं मेरे पास वेट 2 है लेकिन आइटम सिर्फ एक ही है, तब भी मैं एक ही आइटम परचेज कर सकता हूँ जो कि आइटम 1, तो इसके लिए जो प्रॉफिट होगा वो 10 होगा, ठीक है। 10 एग्जैक्टली सेम तरीके से आया है यहाँ पे, ठीक है। मैंने आइटम को परचेज कर लिया और मैं अब कहाँ पे चला जाऊंगा, मैं इस अच्छा मैं इस मैट्रिक्स को अगर एफ से कॉल करूं तो मैं एफ अब कहाँ पे चला जाऊंगा, 0, ठीक है। मतलब 0 1, 0 यहाँ पे आइटम दिखा रहा है और 1 जो है वो तुम्हारा वेट दिखा रहा है, ठीक है। मैंने आइटम परचेज किया तो उसके प्रॉफिट 10 हुआ। और अगर मैं परचेज नहीं करता हूं तो मैं 2 0 आइटम्स के साथ में चला जाऊंगा, तो 0 10 में जो भी मैक्स होगा वो यहाँ पे आ जाएगा 10। अब मेरे पास एग्जैक्टली सेम कैपेसिटी जो है वो 2 है, मतलब आइटम नंबर 2 पे हूँ, मेरे पास 2 आइटम है और मेरे पास बैग की कैपेसिटी 1 है, तो मैं आइटम 2 को परचेज कर लूंगा और मैं इधर पे चला जाऊंगा एक आइटम और 0 कैपेसिटी के साथ में, या फिर मैं सेम इनिशियल कैपेसिटी के साथ में 1 आइटम पे शिफ्ट हो जाऊं, तो उसकी वजह से 10 प्रॉफिट आएगा और उसकी वजह से 20, तो 10 20 का मैक्सिमम 20 होता है, इसलिए मेरे पास 20 आया है यहाँ पे। ऐसे आपको क्या करना है, यहाँ पे भी करना है कि अगर आप उस आइटम को परचेज कर सकते हो तो उस आइटम को परचेज कीजिए और उसका प्रॉफिट लिख लीजिए और फिर आपको उसके डायगनल डायगनल वाली मतलब डायगनली पे देखिए, ठीक है, प्रिंसिपल डायगनल पे जो भी उसके ऊपर है, जैसे कि यहाँ पे 10 है उसको उसमें ऐड कर दीजिए 20+10 और उसको कंपेयर कीजिए उसके जस्ट ऊपर वाले से जो कि है 10, तो 20+10 जो होगा वो ग्रेटर होगा 10 से, इसलिए यहाँ पे 30 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पे भी करना है, तो आइटम 3 को परचेज करने के लिए 30 और फिर उसके डायगनल वाले को ऐड कर देंगे 0 और फिर उसको उसके ऊपर वाले कंपेयर कर लेंगे 20 से, तो 30 20 में मैक्सिमम जो भी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा 30। ऐसे ही सेम यहाँ पे करेंगे 30 और प्लस कर देंगे 20 को जो कि हो जाएगा 50 और फिर उसको 30 से कंपेयर कर देंगे जो कि 50 देगा, तो इसका आंसर जो है वो 50 है। और इसका कोड जो रहा वो यहाँ पर है, मैं आपको कोड शो कर दे रहा हूँ, सॉरी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि फंक्शन है, ये फंक्शन में क्या है, 4 पैरामीटर्स है, इंट एन, इंट वेट, इंट डब्ल्यू और इंट प्रॉफिट। यहाँ पे वेट और एन जो है, डब्ल्यू जो है डब्ल्यू कैपेसिटी को शो कर रहा है और एन जो है वो नंबर ऑफ तुम्हारे यहाँ पे वो शो कर रहा है, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स। तो अब क्या करना है, इंट डीपी n+1 w+1, ठीक है। मतलब एक आपको मैट्रिक्स बना लेनी है n+1 और w+1 की, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताई थी। मैट्रिक्स है जो होगा वो इनिशियल कैपेसिटी ऑफ बैग और नंबर ऑफ आइटम्स होगा, ठीक है।
अब क्या करना है, एक लूप लगाना है, मतलब एक आइटम के लिए लूप लगाना है और एक आपको कैपेसिटी के लिए लूप लगाना है। अब या तो आप आइटम को परचेज करेंगे तो इंट टेक और इंट नॉट टेक, मतलब दो वेरिएबल ले लीजिए। नॉट टेक में क्या होगा, डीपी ऑफ आई माइनस वन कॉमा जे, मतलब आप एक ऊपर वाली रो पे जाएंगे और उसका आइटम जे उठाएंगे, ठीक है। और अगर आप उस मतलब उस आइटम का जो वेट है अगर वो लेस देन और इक्वल टू जे है, मतलब जो कि करंट वेट है, तो आप उसको टेक कर सकते हैं। तो टेक इज इक्वल टू प्रॉफिट हो जाएगा उस मतलब करंट एलिमेंट का आई का, और फिर डीपी आई माइनस वन और जे माइनस वेट ऑफ आई, मतलब कि उस आइटम के वेट को माइनस कर देंगे करंट वेट से, तो वो जो भी आएगा उसको ऐड कर देंगे प्रॉफिट ऑफ आई में। और फिर हम लोग चेक कर लें उस करंट स्टेट की जो भी वैल्यू होगी वो होगी मैक्स ऑफ टेक कॉमा नॉट टेक, ठीक है, जो भी इसमें मैक्सिमम होगा वो होगी। और फिर एट द एंड हम लोग क्या करेंगे, डीपी ऑफ एन कॉमा डब्ल्यू को रिटर्न कर देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।